हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं आनंद सर। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान सुनेंगे। अ कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। कहता है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई भी सर्किल का जीवा का आंतरिक केंद्र से आंतरिक कोण 60 डिग्री बनाता है। तो फाइंड करना है, आपको ज्ञात करना है संगत माइनर करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल, यानी कि आपको संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको यूज करना है पाई बराबर 3.14 एंड रूट 3 इक्वल टू 1.73। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का पहले क्वेश्चन के लिए हमें एक सर्किल बनाना होगा। तो सर्किल ये रहा, इस तरह से सर्किल का एक सेंटर, मैंने एक सर्किल बना लिया और सर्किल का एक सेंटर बना लिया, ठीक है। और यहां से सेगमेंट और सेक्टर, सबसे पहले एक इस तरह से मैं एक सेक्टर काट लिया, ठीक है, और एक कोड इस तरह से। और ये भाग जो है, ये जो मेरा पार्ट बचा हुआ है, इस पार्ट को हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और ये पूरे पार्ट को हम बोलते हैं सेक्टर, माइनर सेक्टर, ठीक है। नाम दे रहे हैं ओ ए बी। यहां पर आपका गिवन है 6 नंबर में रेडियस यानी त्रिज्या इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर जो है त्रिज्या का वैल्यू है, और थीटा का वैल्यू यानी एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। तो सेंटर पर आपका एंगल बना हुआ 60 डिग्री का, और रेडियस यानी त्रिज्या आपका है 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको कोरस्पॉन्डिंग माइनर सॉल्व करना है, तो सॉल्व लिखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1, 6 का 1 नंबर 2 क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने वाले हैं, तो लिखेंगे एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोलते हैं। तो सबसे पहले निकालना हमको है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। संगत लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल कौन है, तो देखिए ये भाग जो है आपका, यही भाग है क्या, सेगमेंट है। कौन सा, माइनर सेगमेंट, यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमें यहां तक पहुंचना, यानी ये निकालना है एरिया। तो हमें पूरा एरिया देखिए ए ओ बी जो है, ये पूरा भाग है यहाँ तक, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं सेक्टर, माइनर सेक्टर। तो क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, किससे, तो सेक्टर के एरिया से। लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सेक्टर, ठीक है। ध्यान देंगे हमें ये भाग निकालना है, तो ये पूरे भाग में से हम ये ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, ये भाग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी पूरा भाग ए ओ बी, आप चाहे तो सी दे सकते हैं, ए ओ बी सी में से ये पूरा सेक्टर हुआ, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा ए ओ बी ये भाग, तो ये भाग निकल जाएगा, ठीक है। तो इस भाग को, पूरा भाग ए ओ बी सी, ये जो लिखा हुआ है ए ओ बी सी में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता क्या है,
एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है सेक्टर का एरिया माइनस। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी का, अब बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी का फॉर्मूला हम क्या लगा सकते हैं। 90 डिग्री रहता तो राइट एंगल लेते हम, लेकिन 90 डिग्री से कम है 60 डिग्री। आप चाहे तो तीनों साइड को इक्वल करके आप इक्वलेटर ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं √3/4 साइड स्क्वायर। इस बार मैं कुछ अलग बता रहा हूँ फॉर्मूला। अगर 90 डिग्री से छोटा रहे तो एक फॉर्मूला और है जिसे यूज कर सकते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस फॉर्मूला का भी यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं, या इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया लगाकर हम सॉल्व कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूला में से कोई भी लगा दीजिए। तो इस बार मैं ये फॉर्मूला लेकर चल रहा हूँ। ध्यान देंगे दोनों में, देखिए माइनस से पहले माइनस के बाद में आर स्क्वायर कॉमन है दोनों में, तो आर स्क्वायर को मैंने कॉमन कर दिया। अब बचा हुआ भाग मेरा क्या है, तो पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर तो कॉमन है साइन थीटा, तो साइन और थीटा का वैल्यू आप देख सकते हैं 60 डिग्री मैंने कर दिया। अब रही बात पाई का वैल्यू, तो पाई का वैल्यू क्या है दिया हुआ गिवन में, क्वेश्चन पढ़ा था, तो पाई का वैल्यू और √3 का वैल्यू दिया हुआ था। तो फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पाई का वैल्यू आपका 3.14 लिया है, 3.14, और √3 का वैल्यू आपका 1.73 लिया है, 1.73। अब देखिए क्वेश्चन को इस पर पुटअप करके पाई का वैल्यू इतना और √3 का वैल्यू इतना बैठाकर मैं सोल्व करूंगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना दिया है आप देख सकते हैं, आर का वैल्यू यानी रेडियस का वैल्यू 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आर के जगह पर हम वैल्यू बैठा देंगे 15। तो यहाँ पर लिख देते हैं 15 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर दिया था बिग ब्रैकेट, पाई का वैल्यू 3.14 यहाँ पर वैल्यू बिठा दे रहे हैं, इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री माइनस 1/2 इंटू साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है जो वैल्यू आपको याद कर लेना है। इसका वैल्यू आप पहले से पता है, त्रिकोणमिति का पढ़ चुके हैं वैल्यू में कि साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब जो कट लाइक काटिए, नहीं कट लाइक मत काटिए, 15 इंटू 15 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ था। अब देखिए ये जीरो कैंसिल कर देंगे, ये 6 या 36, और आगे चाहते हैं काटना तो काट सकते हैं, इस 6 को भी काट सकते हैं। ठीक है, ये 6 को काटेंगे हम तो 3 2 जा 2 बार में कटा, तो यहाँ पर भी 2 बार में कटेगा। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 के टेबल पढ़े 2 1 जा 2। अब यहाँ बचा क्या 1 और 1 11, तो 2 5 जा 10, फिर बचा 1 4, तो 2 7 जा 14, 157 में डेसिमल के 2 वर्ड के बाद यानी डेसिमल 2 वर्ड के पहले आप यहाँ पर डेसिमल बैठा सकते हैं। इतना हो गया, ये कट गया। अब यहाँ पर नहीं कट रहा है, ठीक है, छोड़ देंगे। तो बाकी जो बचा 1.57, ठीक है, थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं, देखने में अच्छा लगे, समझ में आ जाए क्या लिखा हुआ है। 15 इंटू 15 क्या है 1.57, ये डेसिमल है, अपॉन में 3 माइनस, अब √3 का वैल्यू बिठाना, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 होगा, और √3 का वैल्यू कितना लेना है 1.73, 1.73 आपका गिवन है, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई नीचे को नीचे से कर दिए, इतना हो गया। अब 15 इंटू 50 को अभी छोड़ दे रहे हैं, शायद आगे मुझे काम दे ब्रैकेट में। अब देखिए यहाँ पर है आपका फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट का है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल भाषा में लेके हम चलेंगे, ज़्यादा हार्ड लेकर नहीं चलेंगे। क्या करेंगे, नीचे वाला 3 और 4 के बीच में हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 3 4 जा 12, यानी नीचे वाला 19 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, शॉर्ट नियम के अनुसार हमने कर दिया। अब ऊपर वाला क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ क्रॉस, ठीक है, यहाँ से यहाँ, तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 जा 28, 2 कैरी हुआ, 4 5 जा 20, 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22, 2 कैरी, 4 1 जा 4, 4 में 2 जुड़े ऐड करेंगे तो 6, डेसिमल के 2 वर्ड बाद है तो डेसिमल 2 वर्ड बाद यहाँ डेसिमल बिठा देंगे,
माइनस, मैंने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फिर हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते, 3 को 1.73 से, तो 3 को 3 से, 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 कैरी और 3 1 जा 3, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5। अब 2 वर्ड के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर डेसिमल 2 वर्ड के बाद हम दे देंगे। इतना तो मेरा क्लियर हो गया। इसके बाद आपको फाइंड यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फाइंड को यहाँ करते हैं। ये 15 इंटू 15 दिया हुआ है तो 15 इंटू 15 ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6.28 माइनस 5.9 का, तो ये देखिए 8 को 9 से करेंगे सब्ट्रैक्ट तो नहीं होगा, तो बगल से कैरी लेंगे तो यहाँ 18 में 9 गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 18 में 9 गया तो 9। अब यहाँ 1 कैरी दिए थे तो 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 0, अब डेसिमल आ गया। उसके बाद यहाँ बचा कितना, 6 में से 5 गया तो 1, डिवाइड में 12, अब ब्रैकेट टूट गया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई के साइन। अब जो है कटे लाइक है काटिए, बाकी मल्टीप्लाई करके डिवाइड कीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिए कट सकता है, 4 के टेबल पढ़ेंगे 3 बार में, तो यहाँ पर आपका 4 के टेबल पढ़े 3 बार में तो आपका कटा, ठीक है, 3 बार में यहाँ पर कट गया, और 3 जा 12, तो यहाँ भी 3 से कटेगा, 5 3 जा 15। अब 3 के टेबल फिर यहाँ पढ़ेंगे, यानी कि 4 के टेबल पढ़े 3 बार में, तो 4 3 जा तो 5 3 जा, चलिए हो गया। अब उम्मीद है कि कटलाइक नहीं है, तो नहीं कटलाइक है तो छोड़ देंगे, और डेसिमल उड़ा कर देखेंगे तो भी लंबा प्रोसेस हो जाएगी, छोड़ देते हैं, डेसिमल उड़ा देते हैं, डेसिमल उड़ा देंगे तो यहाँ पर डेसिमल बिठा, डेसिमल जहाँ पर 1 और 2 वर्ड है 2 0 बिठा देंगे। अब इसको हम छोटा करके देखते हैं, 5 पे 12 पढ़ेंगे तो 20 बार में आता है 100, फिर 5 3 जा तो 5 4 जा, 5 3 जा 5 4 जा, अब इससे ज़्यादा नहीं कटने वाला है। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 109 डिवाइड में 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16, 3 को 109 से मल्टीप्लाई 3 9 कितना होता है 27, 3 9 कितना होता है 27, तो 3 1 जा 3 16। अब जो है 16 को 327 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद देखेंगे कितना मेरा रिजल्ट आता है, ठीक। तो 16 से आपके सामने लाइव डिवाइड करते हैं, 3 2 7, 16 के 12 पढ़ेंगे 32 आता है 2 बार में, आपका कंप्लीट कर गया। अब 7 आपको ऊपर से नीचे उतार दिए, लेकिन 16 टेबल में 7 नहीं आती है, ध्यान देंगे, डिवाइड यहाँ भी बहुत हार्ड है। अगर देखिए 16 का टेबल पढ़े 2 बार में तो 32 कैंसिल हो गया, तो 7 बचा, तो 7 ऊपर से नीचे उतारे, हमने सब्ट्रैक्ट नहीं किया, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके बचा नहीं है, अगर सब्ट्रैक्ट करके रहता तो डेसिमल बिठाते, ठीक। लेकिन मैंने डायरेक्ट ऊपर से नीचे उतारा, तो आपको फिर 16 के टेबल में 7 नहीं आता है, तो यहाँ पे 0 बिठाएंगे और यहाँ पे 0 बिठा देंगे। ये डिवाइड तो आप जानते हैं, कर लीजिएगा, ठीक है। 16 का टेबल पढ़ेंगे 17 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 16 का टेबल पढ़ते हैं, 16 5 जा होता है 80, तो इससे ज़्यादा बड़ा हो गया तो 64 जा, अब जो यहाँ पर है 16, अब देखिए ध्यान से, मैंने कहा था, ध्यान से दीजिए क्या बोले थे यहाँ पर, मैंने कहा था कि जब ऊपर से नीचे उतारे, ठीक है, तो इस 16 टेबल में 7 नहीं आती है, तो यहाँ पे 0 बिठा देंगे, ठीक है, डायरेक्ट बिठा दिए। अब यहाँ पर 7 बचा है, 16 टेबल में 7 नहीं आ रही है तो डेसिमल बिठाएंगे, और डेसिमल बिठाएं तो यहाँ पर एक 0 बैठ जाएगी। अब 16 के टेबल पढ़ेंगे 16 4 जा 64 होता है, हो गया, और 17 64 को सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा 60 बचेगा, 6 बचेगा, 6 बचा। अब फिर से डेसिमल बिठाते 0 बिठाएंगे, अब फिर से 16 टेबल पढ़ेंगे 60 कितने बार में आता है, तो 16 3 जा 48, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ तो 10 मिट गया 2, 5 4 गया तो 1, अब डेसिमल बिठा तो फिर से 0 बिठेगा, 60 के टेबल पर हो कि 120 से कितना, तो इस तरह से आपका आते रहेगा, ठीक है। तो आपका कीजिए डेसिमल के 2 वर्ड तक ही ले लीजिए, 16.43, ये देखिए आपका आ गया, कम से कम अप्रोक्स आया है, ठीक है। तो ये क्या था, तो सेंटीमीटर, एरिया निकाले हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे आप लगा सकते हैं अप्रोक्स, मैंने अप्रोक्स लिख दिया। तो इस तरह से मेरा किसका आया, तो एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का रिजल्ट आ गया। अब आप इसे उतार सकते हैं।
अब इसी 6 नंबर क्वेश्चन का सेकंड में क्वेश्चन आपको सॉल्व क्या करना है। पहले मैंने फर्स्ट निकाला एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट यानी संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 20.43 अप्रोक्स सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, 2 वर्ड तक ही लिया। अब नेक्स्ट आया है आपका सेकेंड नंबर आपका दिया है मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब एरिया मेजर ऑफ सेगमेंट का निकालना है। इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, तो इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब हमें आखिर है कहाँ सेगमेंट, दीर्घ वृत्तखंड यानी एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट है कहाँ। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहाँ से ए बी सी ये भाग जो है आपका माइनर सेगमेंट है। तो मेजर सेगमेंट का होगा तो इस भाग को छोड़ के यहाँ से लेकर पूरा भाग जो है ये भाग, ये देखिए ये भाग जो है पूरा ये क्या है, तो ये आपका मेजर सेगमेंट है। ये भाग मेजर सेगमेंट है यहाँ से ए सी बी का एरिया छोड़कर, ठीक है। अब बताइए हमको वो भाग निकालना है, ठीक है, ये पूरा भाग निकालना है। तो आप देख सकते हैं पूरा भाग कंप्लीट सर्किल है, ठीक है, सर्किल का एरिया है और थोड़ा सा भाग है सेगमेंट का एरिया, और हमें निकालना ये भाग अंदर वाला। तो क्या करेंगे हमें अंदर वाला ये भाग निकालना है। तो पूरा सर्किल का एरिया में से ये सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा मेजर सेगमेंट, है ना। तो वही करते हैं, आपका फॉर्मूला लगाते हैं। तो लिखते हैं एरिया, किसका एरिया ऑफ सर्किल का, पूरा कंप्लीट है ये, और सब्ट्रैक्ट करेंगे कौन सा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो मैंने अभी जस्ट सोल्व किया, ठीक है। ये लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आया था, देखिए 20.43, ये मैंने सोल्व किया था। अब पाई का वैल्यू आप बैठा सकते हैं, पाई का वैल्यू देखिए 3.14 गिवन है, 3.14 इंटू आर, आर बोले तो रेडियस यानी त्रिज्या कितना दिया है 15 इंटू 15 2 टाइम्स है, यहाँ पे स्क्वायर दिया था 2 बार, माइनस 20 माइनस 43। अब डेसिमल उड़ाते हैं, डेसिमल यहाँ पर 1 और 2 वर्ड है तो 2 0, जितना वर्ड उतना 0। अब काट लेते हैं, ये कटेगा 20 बार में और ये कटेगा 5, 25 जा तो 15 को 3 से काट देंगे, ठीक है। तो मैं क्या किया, इसको 3 से काट दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। 5 3 जा और 5 20 जा, और भी कटेगा, जी हाँ ये कटेगा 10 2 जा 2 बार में, तो ये भी 2 बार में कटेगा, यानी 157 से ये 314 कट जाती है। पिछले बार मैंने आपको काटा था सेगमेंट में, आप देख लीजिएगा। और अब कुछ नहीं है बचा, ये भाग कुछ कट लाइक है, जी हाँ कटेगा, और लेकिन डिवाइड में गड़बड़ हो जाएगी इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। बचा क्या 157 इंटू 15 3 जा 45 ओपन में 10 माइनस 20.43, इसको वही छोड़ते जाएंगे। नेक्स्ट अब जो है यहाँ से बनाते हैं, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करते हैं 157 और 45, देखिए सामने मल्टीप्लाई करते हैं 157 और 45, 5 7 कितना होता है 35, 3 कैरी 5 5 25, 25 और 3 28, 5 5 5 पर 2 7, 4 7 28, 2 कैरी 5 4 जा 20, 22 2 कैरी 4 4 और 2 6, ऐड करेंगे 5 8 16 7 2 9 1 10 6 1 7, अप्रोक्स लगभग में इतना मल्टीप्लाई करने पर मेरा रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 7065 ओपन में है 10 माइनस 20.43। अब ये दोनों के बीच में डिवाइड करेंगे, तो सिंपल सी बात है, 0 रहेगा तो क्या करेंगे 7065 लिख देंगे
और नीचे एक जीरो है तो एक वर्ड के पहले डेसिमल बिठा दीजिए, -20.43। ये क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं 706.5। यहाँ पे देखिए डेसिमल बाद 2 वर्ड है तो एक जीरो बैठा सकते हैं आप, ठीक है। डेसिमल बाद 43 है -20, और इसे मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आपके सामने सब्ट्रैक्ट करता हूँ और देखिए कितना आंसर आता है। 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ 4 4 0, यहाँ 6 में से 0 गया तो 6। अब बताइए ध्यान से, यहाँ पे 0 में से 3 नहीं तो कैरी नहीं है, तो 10 में से 3 गया 7, 4 में 4 गया 0, 6 में से 0 गया तो 6। अब यहाँ पे 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ बचा 6। 686.07 आपका अप्रोक्स आ गया। 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर आप अप्रोक्स लिख सकते हैं। इस तरह से मैंने आंसर कंप्लीट किया। अब बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।